उत्तर बंगाल से जुड़ी 3 बड़ी खबरें सामने आ रही है। उत्तर बंगाल में आज 3 बड़ी खबरें देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर। आपको बता दें कि पहली खबर कुछ बिहार से सामने आ रही है। कुछ बिहार में तीसरी बार असम सरकार द्वारा एनआरसी नोटिस जारी करने का मामला सामने आया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं दूसरी खबर है सिलीगुड़ी में दिलीप बर्मन कांड को लेकर राजवंशी समुदाय में भारी आक्रोश। विधानसभा चुनाव में उचित जवाब देने की चेतावनी दी है। तीसरी बड़ी खबर है बंगाल में प्रवासी मजदूर पर हरियाणा में यातना देने पर पुलिस पर आरोप लगा है। मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Delivery in 45 days. Homelane, Siliguri, Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. पहली खबर के बारे में बात करेंगे। कुछ बिहार में तीसरी बार एक और एनआरसी नोटिस लागू किया गया है। जी हां, तीसरा मामला है जब असम सरकार ने कुछ बिहार के निवासी को नोटिस जारी किया है। उत्तम कुमार ब्रजवासी के बाद अब मोमिना बीबी को असम के विदेशी न्याय अधिकरण की ओर से एनआरसी नोटिस भेजा गया है। वह कुछ बिहार जिले के तूफानगंज 2 स्थित बंसराजा गांव की निवासी है। लगभग 40 वर्ष पहले मोमिना बीबी की शादी असम के अगमोनी इलाके में हुई। वह 1.5 साल वहीं रही और फिर कुछ बिहार वापस आ गई। उन्होंने वहीं पर 2 बेटे को जन्म दिया। बाद में तलाक के बाद उन्होंने बंसराजा गांव में एक अन्य व्यक्ति से शादी की। अब 60 साल की वह अपने दोनों बेटों के साथ वहीं रहती है। उनके बेटे मोहम्मद मियां ने कहा कि मां और मेरा जन्म वहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एनआरसी नोटिस क्यों आया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि यह तीसरा मामला है। सबसे पहले दिनहाटा निवासी उत्तम कुमार ब्रजवासी को एनआरसी नोटिस मिला था, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और बंगाल में एनआरसी जबरदस्ती लागू करने की बात कही थी। दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। दूसरी खबर है सिलीगुड़ी से दिलीप बर्मन कांड को लेकर राजवंशी समुदाय में भारी आक्रोश देखा गया। विधानसभा चुनाव में उचित जवाब देने की चेतावनी दी है। सिलीगुड़ी नगर निगम की बोर्ड बैठक से मेयर परिषद सदस्य दिलीप बर्मन को निष्कासित करने के आरोपों को लेकर राजवंशी समुदाय आक्रोशित हो गया है। राजवंशी समुदाय ने इसके खिलाफ बानेश्वर मोड़ पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से राजवंशी समुदाय की सुनियोजित उपेक्षा की जा रही है। उनका दावा है कि निर्वाचन राजवंशी पार्षदों को कई बार महत्व दिए बिना उनकी उपेक्षा की गई है। उनके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि नगर निगम चुनावों के दौरान पार्षद टिकट वितरण में भी राजवंशी प्रतिनिधियों को वंचित रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मेयर गौतम देव और डिप्टी मेयर रंजन सरकार अगला विधानसभा चुनाव डाबग्राम, फुलबाड़ी या सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हैं तो वो राजवंशी समुदाय इसका जवाब मत पत्रों के माध्यम से देगा। वहीं तीसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। हरियाणा में बंगाल के प्रवासी मजदूर पर पुलिस द्वारा यातना का आरोप। मंत्री गुलाम रब्बानी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। बार बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह दावा कर रही है कि बंगाल के प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी बीच एक खबर सामने आया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के निवासी मोहम्मद जुनैद आलम हरियाणा के पानीपत स्थित एक फैक्ट्री में वर्षों से मजदूरी कर रहे थे। कुछ दिन पहले पुलिस ने उन्हें उठाकर अभिलेख दिखाने के बावजूद पहचान नहीं मानी और यातना दी। इस यातना के कारण उनका पैर टूट गया। घायल स्थिति में परिचितों की मदद से वे घर वापस आए। मंत्री गुलाम रब्बानी बुधवार को जुनैद से घर मिलने पहुंचे और उनकी स्थिति देखी। उन्होंने परिवार को नौकरी का आश्वासन दिया और कहा कि एक भारतीय नागरिक के साथ इस तरह का आपत्तिजनक व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने घटना को बेहद शर्मनाक बताया और सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने की घोषणा की है। बंगाल पुलिस ने उत्तर बंगाल से बाहर कार्यरत मजदूरों की मदद हेतु एक विशेष हेल्पलाइन भी शुरू की है। इसके तहत अब तक 1000 से ज्यादा शिकायतें स्थापित की जा चुकी है। बस मुकेश, थ्याङ्क यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है। यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ, मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त। यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक।
This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। सर डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Home Lane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।